जनता जनार्दन हमारे साथ, उनसे बातचीत करते। क्या नाम है भाई साहब? अनीस। अनीस जी, आप भी काशी से ही हैं? जी जी क्या माहौल है इस काशी का? भाई माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने मोदी जी है, अखिलेश यादव जी है बहुत अच्छा काम किया। योगी इधर अखिलेश यादव, इधर मोदी, ये तो पहली बार ऐसी तस्वीरें देखी है कि ऐसा है कि हमारे जो है योगी जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी, ये दोनों काम बहुत अच्छा किए हैं और बहुत विकास किए हैं। ऐसा विकास तो कभी नहीं हुआ था। मतलब कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? अरे रोड की विकास देखिए, रोड की विकास हो, ये तमाम बत्ती है, बिजली है, हर चीज की विकास बढ़िया किए हैं। लेकिन काशी कॉरिडोर बनने के बाद तो मुस्लिम कह रहे कि हम तो बड़े नाराज हुए, उन्होंने मस्जिद को आगे से ढक दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये राशन पानी ये इतना अच्छा दे रहे हैं योगी जी है, मोदी जी बहुत बहुत अच्छा काम किए हैं। जो लोग अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हमरे ख्याल से वो लोग गलत कह रहे हैं। और मोदी जी और योगी जी ये दोनों काम बहुत अच्छा किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। 10 तारीख आने वाली है, क्या होगा अब 10 तारीख में? देखिए ऐसा है कि भाई देखिए ऐसा है कि योगी की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? योगी तो, लोग तो कहते हैं, मुसलमान तो कहते हैं कि भाई ये तो आपस में बंटवाने का काम करते हैं, आपस में हिंदू मुसलमान करते हैं। ये तो गलत सोच है। जो लोग ऐसा सोच रहे गलत सोच रहे, सोच गलत है। मेरे ख्याल से तो कोई ये योगी जी काम अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, कोई गलत काम नहीं किए हैं। बहुत बदलाव हुआ है। कितना मकान जो ये प्रधानमंत्री जी ये बनवाए, गरीब लोग का बहुत सहायता किए हैं। अगर लोग जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो गलत फहमी है, गलत सोच रहे हैं। आप दिल से बोल रहे हैं बात? जी जी नहीं, उधर जाते ही फिर वहाँ नजर आए? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल से बात है। जी जी जी। तो योगी और अखिलेश में टक्कर इस बार है। अखिलेश भी दावा कर रहे हैं कि अब तो साइकिल ही बुलडोजर के ऊपर चढ़ गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि योगी जी की उम्मीद है आगे जीतेगी और यही विकास अच्छा किए हैं और आगे भी करेंगे। तो मंदिर नहीं जा रहे अब योगी, वहाँ नहीं रहेंगे? तो क्या अखिलेश तो पूरा दावा कर रहे हैं मंदिर से बाहर ना निकल पाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मोदी जी योगी जी मंदिर जाएंगे, मस्जिद सब जगह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो काम अच्छा किए हैं, हमारा ख्याल से ये काम अच्छा किए हैं। अखिलेश भी तो कह रहे हैं हमने भी काम अच्छे किए थे, आपको नहीं अच्छे लगे क्या उनके काम? देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी है वो काम किए हैं, लेकिन जितना काम ये योगी जी और ये जो किए हैं। योगी उनको टोपी, लाल टोपी वाला गुंडा बताते हैं, आप इस बात को कैसे देखते हैं? भाई हमारे ख्याल से ये तो गलत है। हमारे ख्याल से ये बात तो नहीं है। कहते हैं तमंचावादी थे, समाजवाद का नारा था, खाली प्लॉट हमारा है। आप ऐसे नारों को कैसे देखते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। ये अगर ये उनकी सोच है तो आपको लगता है अखिलेश राज में कोई गुंडागर्दी नहीं थी? जी जी नहीं थी गुंडागर्दी अखिलेश राज में? नहीं हमारे ख्याल से तो नहीं थी। हमारे ख्याल से इससे नहीं थी। इस सरकार में भारी बदलाव आपको क्या नजर आए? भारी बदलाव ये हुआ है कि ये विकास बहुत अच्छा किए हैं। काफी लोग का लाखों लोग को आवाज हाँ सबको मिला है, रोड मिला है। अब और क्या, बुलडोजर की सरकार बोली जाती है, बाबा बुलडोजर बोला जाता है अब तो, बुलडोजर वाले बाबा। तो ये बुलडोजर जो माफियाओं के चल रहे हैं, ये आपको लगता है चलते रहने चाहिए ऐसी माफियाओं पर? नहीं बिल्कुल नहीं, रुकने चाहिए, रुकना चाहिए। मतलब जो गुंडा है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं गुंडा पर कार्रवाई होना चाहिए। ये योगी जी तो ये बहुत बदलाव किए हैं, गुंडा राज भी खत्म कर दिए। अब क्या है, बहुत गुंडा राज खत्म किए हैं, तो बहुत अच्छा काम किए हैं। दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। काफी मकान बनवा दिए, काफी ये विकास हुआ है, काफी रोड बनवा दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। जेसीबी तो बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छा, जेसीबी क्यों चलना चाहिए? वो तो विकास के लिए चलना चाहिए। अच्छा बताइए, जो स्टूडेंट का जब पेपर लीक कोई कर देता है, स्टूडेंट का लाइफ तो खराब हो गया। अब स्टूडेंट का अगर लाइफ खराब हो रहा है तो लोग माथा पकड़ के रो रहे हैं। अब कह रहे गवर्नमेंट कर रहा है, उसके ऊपर अगर ना बुलडोजर चला तो क्या करें, आरती उतारे? कोई गुंडों पे और पेपर लीक करने वालों पे बुलडोजर या हल? मैं खुद यहाँ से संपूर्ण से मैं छात्र हूँ। छात्र तो बड़े नाराज है कि पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती नहीं निकल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। कौन कह रहा है? छात्र ही कह रहे हैं। देखिए कॉमन सेंस लगाना चाहिए इंसान को। अगर इंसान को सिर्फ रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता, रोजगार कैसे नहीं है? आप काशी में कोई ऐसा नहीं है जो बेरोजगार घूम रहा हो। हाँ बेरोजगार मानते हैं, किस स्टेट में, किस देश में बेरोजगार? अमेरिका जैसा समृद्ध स्टेट में भी दिक्कत हो रहा है। अभी सिर्फ यूक्रेन। अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर खड़ा किया हुआ है अपने रोड शो में, आपने देखा जाके कि नहीं? अपने घर पे चलाया ले जाके, अपने घर पे चलाया ले जाके वो अपने घर पे। सुनिए
आप अगर कोई बताइए चलाएगा बुलडोजर बुलडोजर इसलिए खड़ा किया है उन्होंने बुलडोजर, क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं बाबा बुलडोजर वाले बाबा, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये बुलडोजर की सरकार आने वाली है, आने वाली है। इसीलिए उन्होंने बुलडोजर रखा है कि सरकार इसी की है। लपेट दिया, सामान लपेट दिया। क्या कह रहे हैं याद योगी ने तैयारी कर ली जाने की, पैकिंग हो गई। योगी तो फक्कड़ बाबा है, उसकी पैकिंग तो जब वो पैदा हुआ और वो जब जाएगा उसकी पैकिंग परमानेंट है। वो अपने लिए नहीं जी रहा, वो यूपी के लिए जी रहा है, मोदी देश के लिए जी रहा है, वो परिवार के लिए जी रहा है। और वो बुलडोजर अभी करहल में, आप एसपी सिंह बघेल जी का इंटरव्यू ले रहे थे, अभी आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे एसपी सिंह बघेल जी का, तो वो उनसे ही पसीना अखिलेश जी का हो गया, वही उनके ऊपर बुलडोजर चलाने को घूम रहे हैं। पूरा मुलायम सिंह नेताजी जो घर पे बैठे थे उनको चला गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा। हमारे पूजनीय हैं, बुजुर्ग हैं मुलायम सिंह जी, वो कैसे बोल रहे हैं भाई वोट दे देना, किसको दे देना, उनको भी नहीं पता किसको दे देना। उनके घर में बुलडोजर चल गया, अर्पणा भाभी इधर आ बोल गई। रहे हैं चुनाव है तो अब यूक्रेन की और दूसरे मुद्दों की बात हो रही है। यूक्रेन का युद्ध भी हमने करवाया है, वेरी गुड, यानी मोदी जी ने कर। आप एक बात बताइए, आप बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के व्यक्ति हैं, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान का झंडा लगा के कह रहे हैं हमें तो निकाल लो। आप उनकी संसद देखो, आज आप संसद देखो, आप उनका संसद में देखो, आज जो डिबेट हो रही है, वो कह रहे हैं मोदी देश से यूक्रेन से निकाल रहा, हम क्यों नहीं निकाल रहे। उनके स्टूडेंट कैसे निकल रहे हैं, भारत में आज जहां तिरंगा लगा है वहीं से कोई कितना बॉर्डर पार कर लो, ये किसकी देन है, मोदी की देन है। तो ये जो बुलडोजर उन्होंने रखा है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आज नोट कर लो, हम भी हरियाणा निवासी, हरियाणा से आए हैं, अच्छा, 300 पार। हरियाणा से आए स्पेशल। तो इस बार बनारस की 7 सीटें भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, अब अखिलेश यादव का अवैध किला ढहेगा। अखिलेश की 111 सीट आज नोट कर लो, उससे ऊपर एक सीट 111 केवल 100, टोटल 111 अखिलेश, बस इससे ऊपर नहीं जा सकते। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा करहल में, उसके घर पे चलेगा बुलडोजर। हर हर 111 देखिए, मैं संस्कृत का छात्र हूँ, 111 शुभ होता है, 111 कभी नहीं आएगा। और जो बोलिए, संस्कृत के छात्र की भी सुन लो भैया, तुम तो सुन ही नहीं रहे। यूक्रेन कह रहे हैं ना, आज तक अमेरिका अपने अमेरिका चीन को दुनिया का तो पावरफुल देश है, और यूक्रेन कह रहा भैया हमको बचा लो। किसको कह रहा है, एक बार फोन पुतिन को कर दिए, बोला जब तक तिरंगा रहेगा ना कोई छू नहीं सकता है। S-400 मिसाइल, डिफेंस मिसाइल अगर लेके उड़ान भर रहा है कोई, और नीचे सिर्फ तिरंगा देख के वो अपना गति मोड़ ले रहा है, इसका मतलब क्या, यमदंड जा रहा था, यमदंड के कोई तोड़ नहीं। अगर आज के समय को बड़ा मिसाइल ऊपर से जा रहा, नीचे बस है, और तिरंगा देखकर अगर कोई चेंज हो जा रहा है तो क्या। मोदी जी यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एक राम सेतु का काम किए हैं कि उन्होंने दोनों हाथ लगा के अपने नागरिकों को सुरक्षा पूर्वक अपने देश में वापस लाए। और ये विपक्षियों का जो प्रोपेगेंडा फैला रहे, तो कह रहे हम फंसे हुए हैं, भी कोई बचा। ये एकदम झूठ है। ये अभी पकड़ा गया है, एक समाजवादी पार्टी की एक जो लड़की थी, महिला थी, उनको जबरदस्ती ये फैलाया गया इनको बदनाम करने के लिए कि वह आ चुकी थी घर पे, लेकिन फैलाया गया वो मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा कि हम फंसे हुए हैं लेकिन हमारे मदद नहीं हो रहा है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, किसी के द्वारा। तो ये केवल समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षियों की फैलाई हुई ये प्रोपेगेंडा है। यादव की बैंड बज गई, वो रोड शो नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमें परमिशन नहीं मिला। सिर्फ योगी, बनारस में सिर्फ योगी, और हर जगह सिर्फ योगी और मोदी। तो कह रहे हैं अब योगी का टाइम गया। योगी का टाइम नहीं गया, टाइम उनका चला गया, योगी का टाइम अब आया है। अब यही राज करेंगे। 2022 में भी योगी जी आ रहे हैं और 2027 में भी पूर्ण बहुमत, इसमें ही अभी तो 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आ रही है। इसमें कोई गड़बड़ा नहीं है। गया। नहीं भैया, बीजेपी, ओनली बीजेपी, सिर्फ बीजेपी और कुछ नहीं। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी, अपने कार पे आएगी। जो काम हुआ है हमारे यूपी में, कहीं काम नहीं हुआ। कह रहे हैं कि युवाओं को सिर्फ डंडे पड़े। सबसे बड़ी बात हमको यहाँ लाइट मिली, सबसे अच्छी बात ये हमको है। नहीं थी पहले, नई लाइट थी, 10 घंटे लाइट गायब थी।
10 घंटे 12 घंटे लाइट गायब थी यूपी में। यूपी को बर्बाद करके रखा था इन्होंने, बर्बाद के मतलब होता है ना, सत्यानाश रखा था। अब यूपी टॉप पे है। होगा यूपी बीजेपी बीजेपी जो दृश्य आप देख रहे हैं आज, ये सारे दृश्य मोदी जी के, योगी जी के कार्यकाल में हुए हैं। 5 साल 2012 से 2017 बनारस में अखिलेश ने पूछने नहीं आया, और आज 2017 से लेकर के आए तो हैं में आप बनारस आए हैं। आप ये स्थिति देख लीजिए, और घर घर में एक एक बच्चे से लेके, माताएं से लेके, बहनें से लेके, सब लोग यही बोल रहे हैं योगी है, योगी ही है। लेकिन अखिलेश के उसमें भीड़ तो बहुत आ रही है। अखिलेश की सिर्फ भीड़ आ रही है, वो पैसे दे करके और डब्बे दे करके भीड़ वाले हैं, वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे। 10 तारीख से होली हमारी शुरुआत हो जाएगी, और रंग तो अखिलेश ने भी मंगवा के रख लिए होली के। अखिलेश के रंग फीके पड़ेंगे, वो कच्चे रंग है, वो सफाई के रंग नहीं है जो हवा में उड़ते हैं, ये चढ़ते हैं जनता के सर पे चढ़ के ये रंग बोल दिया अब्बास अंसारी ने कि 6 महीने के अंदर हिसाब किताब होगा। अब अधिकारियों अंसारी को कहेंगे कि वो अपना आराम करे, पिताजी तो चुनाव नहीं लड़ पाए, वो अपनी कुर्सी कम से कम बचा ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आप पार्वती अखिलेश के पिचकारी में रंग नहीं है, खाली पिचकारी है और कुछ भी नहीं है। सपा सपा नारा लगेगा जोरों से और यूपी बचेगा चोरों से। हर लोग देख रहे हैं आज बनारस में, काशी विश्वनाथ के नगरी में आज मोदी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। हम लोग ये कहाँ से गेटअप बना? ये मोदी जी का है। मोदी जी का? हाँ। अरे दोबारा योगी की नहीं? अरे ये पूछने की बात है, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं आप? कहाँ से हैं? बनारस के। हाँ, आप देख सकते हैं ये कौन बिठाए? ये शंकर मोदी हैं। हाँ देखिए, तीसरे मोदी शंकर मोदी है। वो ध्यान कर रहे हैं, 10 को आंख खोलेंगे पूरा विनाश करेंगे पापियों का। तस्वीरें देख सकते हैं इस तरीके से गेटअप जो है वो नजर आ रहा। अखिलेश ने तो कह दिया कि 10 तारीख को हमारी जीत पक्की हुई। अखिलेश को 10 तारीख को जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो वो 47 से 46 आ जाएंगे। हम 350, 350 पे आएगी भाजपा मोदी जी योगी जी की जोड़ी डबल इंजन कि हिंदू मुसलमान को लड़वाया बस योगी ने, ये कहकर वो वोट मुसलमानों का लेते हैं। पहले कांग्रेस लेती रही, फिर अखिलेश। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी और योगी जी ने बिजली सबको दिए, मकान सबको दिए, सड़कें सबको दिए, राशन सबको दिया है, दवा सबको दिए। किसी का धर्म में नहीं बात किया है। यूक्रेन के छात्र भरम टूट जाएगा 10 को। वे अपना ख्वाब अपना सफाई में जाके वो तोड़े। यहाँ सबका भरम मजबूत है। यहाँ नहीं भाई क्या अखिलेश परिवारवाद हमें कभी नहीं भाया है, न कांग्रेस का न सपा का। लोकतंत्र पे हम विश्वास करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी में 1980 से हैं। इधर भी तो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश है उधर, आप देखिएगा, और इधर देखिए, रैली नहीं है, रेला है, रोड से नहीं है, पूरा बनारस है, पूरा बनारस शहर पे हर संप्रदाय, हर विचारधारा के लोग। मोदी जी की संसदीय क्षेत्र जितना विकास भाया कभी नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने को कैसे एडजस्ट करते? तो जय श्री राम भी बोलते, हर हर महादेव भी बोलते। भारत देश है, गंगा जमुना तहजीब का शहर है बनारस। जय श्री राम भी बोला जाता है, अल्लाह अकबर भी बोला जाता है, इसमें कोई नहीं है। ये बांटने का काम दूसरे लोग करते हैं, हम लोग उसमें से नहीं है। राष्ट्र पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में। हिंदू मुस्लिम का ताना बाना ही तो हिंदुस्तान में। बनारस तो गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। कई मुस्लिमों ने लगाया तो फतवा जारी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हम आज से नहीं 42 साल भी बोलते हैं। हम मुस्लिम समाज के भी कई कमेटियों में हैं और व्यापार मंडल के हैं। हमें कोई फर्क नहीं है, कोई फतवा नहीं लगा सकता है कि हमारा पूजा का अपना है। बोल दिया 10 तारीख को सरकार आएगी तो हिसाब होगा। मुख्तार अंसारी के लड़के ने बोला सरकार आने का भी 25 साल हिसाब होगा। 25-50 साल सरकार आने का सपना भूल जाए। हाँ, जो लूटा राज देश को गुंडा राज हमें नहीं चाहिए। हमारी बहू बेटियां सड़कों पर चले, गुंडा राज नहीं चाहिए। वो आप अपनी मर्जी से आएगी, कोई जबरदस्ती? हम अपनी मर्जी से आज नहीं,
14 का देखिएगा रिकॉर्ड, तब 14 में भी पूरी टीम हमारी है, सब आगे पीछे है, क्योंकि अब रोड शो समाप्त हो गया। यहाँ से मोदी जी कार से जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, कहीं से कोई वो नहीं है। हम 8 सीट बनारस की और प्रदेश में सरकार बिजली फ्री देंगे, 18,000 रुपए सालाना भी देंगे। बिजली अखिलेश के समय में ठीक कहा, बिजली रहेगी नहीं, फ्री देके क्या करें। आज तो 24 घंटा बिजली है भाई साहब, 24 घंटा बिजली है प्रदेश में। बात कर रहे थे अखिलेश जी, अभी रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे थे कि युवा रोजगार है, युवा बेरोजगार है, अब बिजली फ्री में दे रहे हैं। ये अब यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ डबल इंजन की योगी और मोदी की आप भी मोदी योगी की जय बोलते हैं। मोदी योगी। भाई साहब, एक तो आपको मैंने पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्डिंग की और जो जाट में ताऊ, अब तो ये कैसे होनी है, इसके लिए आपको ढेरों बधाई, क्योंकि आपके हेडलाइंस न्यूज ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन लाया है जाटों में। जो अवेयरनेस है वो आपके एक ये रिकॉर्डिंग की वजह से, खाली न्यू हेडलाइंस न्यूज ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बनारस में, हमारे बनारस के लाल, जिन्होंने कहा था 2014 में कि मुझे न किसी ने भेजा है न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो वो पतित पावनी गंगा जिसके पावन धारा में अपने आप को बहा रही है, वो यहाँ से विश्व विजय तक पताका फहराया है। आज भारत का झंडा विश्व में सिंबल हो गया है, जैसे आज हिंदुस्तान में चुनाव चिन्ह कमल का निशान एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, ऐसे भारत का झंडा पूरा विश्व में, पासपोर्ट हो न हो, झंडा लगा के, ये हमारे मोदी जी की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।